दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। शोले फिल्म 1975 में आई थी, लेकिन उसके डायलॉग जो हैं वो आज तक बड़े मशहूर हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूं, इससे मत जोड़िएगा उसको। गब्बर कहता है कि क्या सोच कर आए थे कि गब्बर खुश होगा। खुश की जगह खुश कहा था उसने, और खुश होकर इनाम दे देगा। तो फिर वो कालिया नाम का व्यक्ति कहता, गब्बर हमने तो आपका नमक खाया है। तो वो कहता, गोली भी खा ले। ऐसा देखा आपने? बड़ा मशहूर हुआ। मोबाइल का ज़माना नहीं था, ऑडियो की जो कैसेट आती थी वो हुआ करती थी, और गली मोहल्लों में हमें भी याद है बचपन में दर्शकों, चूँकि ज़माने तक वो चलता रहा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये तो है शोले फिल्म का एक डायलॉग, लेकिन अब बहुत सीरियस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए आप। ये अलग चीज़ है। विनोद कापड़ी बड़े पत्रकार हैं, फिल्में बनाते हैं, काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो हालिया नियुक्ति हुई हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए हैं। कौन लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस, बाबरी मस्जिद से लेकर नोटबंदी के जो फैसले देकर आए थे, उन लोगों को क्या क्या इनाम मिले हैं, क्या क्या केंद्र ने नियुक्तियां की हैं, वो हैं। मेरी पहली बात को इस बात से बिल्कुल मत जोड़िएगा। मेरे तो मन में आई थी एक बात, मैंने कह दी। अब मैं आपको असल कहानी सुनाता हूँ, मतलब खबर सुनाता हूँ। अयोध्या फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में से एक को राज्यसभा मिल गई है, दूसरे को एक को राजभवन में जगह दे दी गई है। आंध्र प्रदेश के नियुक्त कर दिए गए नज़ीर साहब। तीसरे जो हैं, एक NCLAT चेयरमैन। ये एक बाकायदा समूह है दर्शकों, बहुत बड़ा कंपनी जहां पर अपना जो है ना केस लेकर जाती है दिवालिया होने पर, उसका आयोग है, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। पहली तस्वीर गोगोई साहब की है। एस फॉर्मर CJI रंजन गोगोई ने शपथ ली, राज्यसभा में मेंबर की। अपोजिशन ने बाहर निकल गए, वॉकआउट कर दिया। कब की खबर है? ये खबर है जनाबे मन 19 मार्च 2020 की। 2019 में फैसला आया था गालिबन। तो दर्शकों, मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक को तो मिला है। ये लोग ये ऐसा कह रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है कहना। इन लोगों को इनाम मिले हैं या इन लोगों की निष्ठा पर काम हुए हैं। काम तो कागजी सारे सही होते हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि बिना कागज के कोई काम कर दे। ये बात अलग है, प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा, लेकिन जनरली जब भी कोई किसी को सजा दी जाती है वो कानून सर्वसम्मत होती है। इनकी नियुक्तियां भी सम्मत हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के सर्वसम्मत ये नियुक्तियां हैं। लेकिन लोगों ने कयास लगाए हैं तरह तरह के। वो सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद पर इन्होंने दिया है, नोटबंदी पर दिया है, इस तरह से इनको इनामात मिल रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं। आप दर्शकों लिखो, इसमें लिखा है कि कांग्रेस ने कहा कि उनका अपॉइंटमेंट गोगोई साहब का, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, अपॉइंटमेंट हैज़ डिसग्रेस द इंडियन जुडिशरी। अब आप समझ सकते हैं। एक साहब और हैं जो ताज़ा भी आंध्र के बने हैं, नज़ीर साहब। ब्रेकिंग, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नज़ीर अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चुनाव भी हैं, वहाँ के गवर्नर बना दिए गए हैं। ये तीसरे साहब वो हैं अशोक भूषण, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे कहा था। जस्टिस अशोक भूषण इज अ न्यू NCLAT चेयरपर्सन। ये भी 2021 में बनाए गए। सबको कुछ ना कुछ मिला है। अब दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो खबर है विनोद कापड़ी की। एक बड़े पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, उन्होंने भी कुछ लिखा है। इस वाले मसले में अपनी तरफ से ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, सिर्फ एविडेंस पे ही बात हो सकती है। प्रशांत टंडन ने विनोद कापड़ी का ये तमाम ट्वीट जो उन्होंने किए हैं, जजेस की जो नियुक्तियां हुई हैं, जो कि ऐसे ऐसे फैसलों में रहे। गोगोई साहब के बारे में दर्शकों मैं पहले आपको बता चुका हूं। सरकार के खिलाफ 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर के जो है बात कही थी। उसमें से गोगोई साहब भी थे। इनके फादर चीफ मिनिस्टर भी थे, उधर नॉर्थन एक स्टेट है, ठीक है। तो दर्शकों, बात यह है कि एक तरफ तो इतने नाराज थे, लेकिन अचानक कुछ हुआ इनके साथ। एक महिला ने आरोप लगा दिया था। उसके बाद मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार अध्यक्ष हैं, पूर्व बार अध्यक्ष, उनका नाम था दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने कहा कि जब से वो महिला ने जज साहब पर इल्जाम लगाया था दुष्कर्म का, तब से गोगोई साहब कंप्रोमाइज हो गए थे केंद्र को लेकर के। उससे पहले तो नाराजगी थी कॉलेजियम पर, सब चीज़ों पर के दखल अंदाजी हो रही है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो महिला का आरोप लगा, और फिर दुनिया भर में कोई पैगासस की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, तो ये उसके बाद जो है फिल्कू कंप्रोमाइज़ हो गए थे।
अब देखिए प्रशांत टंडन साहब क्या लिखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुर्सी के लिए इंसाफ को नीलाम करने वाले जजों से निजात कैसे मिले, क्वेश्चन मार्क। रिटायरमेंट के बाद कुर्सी के लिए इंसाफ को नीलाम करने वाले जजों से निजात कैसे मिले, रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर संदिग्ध जजों को संवेदनशील बेंच से हटा दिया जाए। जब इनका रिटायरमेंट करीब हो, साल 2 साल पहले, इनका अंदाजा है ये, उनको हटा दो, वरना फिर वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार खुश हो जाए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको डायलॉग बोला था। रिटायरमेंट के फौरन बाद अगर सत्ता से फायदा लिया है तो इनके जजमेंट का रिव्यू होना चाहिए। अगर ये बन गए हैं आंध्र प्रदेश के ये या दूसरी जगह पे लगा दिए गए हैं, राज्यसभा मिल जा रही है, NCLT के जो है चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा रिटायरमेंट के बाद फौरन इनको कुछ ना कुछ मिल जा रहा है तो इनके जो जजमेंट्स हैं उनका रिव्यू होना चाहिए। ये बात कही है प्रशांत टंडन ने। जज साहब हैं तो ज़्यादा बोला कुछ जा नहीं सकता, लेकिन दर्शकों बात ऐसी है कि मैं आपको हर एक एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के बारे में 1-2 शब्द ज़रूर बता देता हूं कि क्या ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमारे संविधान की रीढ़ का एक ज़बरदस्त पिलर है। और मैंने कहा समाज, राजनीतिक पार्टियां, NGOs, कानून, पुलिस विभाग, जब कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कमज़ोर आदमी, कमज़ोर व्यक्ति जा कर के दरवाज़ा खटखटा देता है न्यायालयों का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। और सैकड़ों हज़ारों भी नज़ीरें ऐसी हैं, ये नज़ीर साहब नाम नहीं, नज़ीर कहते हैं मिसाल को, ऐसी नज़ीरें हैं कि जब हाई कोर्ट्स ने सरकारों के ख़िलाफ़, विभागों के ख़िलाफ़ सख्ती से ज़बरदस्त आदेश दिए हैं। लेकिन अब हुआ यूँ जा रहा है कि साहब कि कॉलेजियम के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, आपको मालूम है। लेकिन फ़िलहाल तो ख़बर ये आ रही है कि इनकी जो नियुक्तियां हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, और आप उनको एंटी नेशनल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी बहुत सारी सत्ता वाले नेताओं की एक आदत बन चुकी है कि सत्ता से सवाल होते के साथ ही से एंटी नेशनल बना दो। चूँकि उन्होंने आरोप लगता है कि भांग तो खिला रखी है बहुत बड़े वर्ग को, कि जो कर रहे हैं सब कुछ चंगा सी नज़र आना चाहिए तुम्हें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो होश और फहम की बात करते हैं, अक्ल सलीम की बात करते हैं। वो इशारा बता देते हैं कि साहब आपको जो इनामात मिल रहे हैं, कहीं इसके पीछे वो आपके जो फैसले हैं उनके पीछे तो कोई वजह नहीं है। और नज़र भी आता है, ज़बरदस्त आप CGI रहे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में रहे, चलाया उसको, और उसके बाद फिर आप जो है राज्यसभा में जाके मनोनीत हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। दर्शकों बात ऐसी है कि ये चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं, आपका अपना विवेक है, आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।